अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, तो आज हम फिर हाज़िर हुए हैं बीटीसी वीकली अपडेट के हवाले से कि इस वक्त मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है। तो ये आपके सामने बीटीसी यूएसडीटी का पेयर, ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। एमएससीडी, ठीक। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज सिंपल, ये रिबन, ठीक। चलें भाई, सेटिंग की तरफ आते हैं। 25, इसका कलर चेंज करते हैं, ये ग्रीन कर देते हैं 100 का, और ये करते हैं हम ब्लैक, ठीक है। चलें जी, आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में। ये पैरेलल चैनल, यहाँ से ये ठीक से इसने डाउन ट्रेंड लगाया, ठीक है। उम्मीद है कि ये अब तक जो भी मैंने ड्रा किया है ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके हवाले से, वो आपको काफ़ी समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये इसकी जो मेन सपोर्ट इस वक्त, जो लोकल सपोर्ट हम कह सकते हैं, वो ये है। ये इसकी लोकल सपोर्ट है, ठीक है, जो इसने तोड़ दी थी। अब इसकी जो लोकल सपोर्ट बनी है ये है, ठीक है। और इसका जो पुल बैक एरिया है, यूँ कह लें स्ट्रांग पुल बैक एरिया हम जिसे कह सकते हैं, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये यहाँ पर आइए, ये रेक्टेंगल, ये जोन ऐसा है जहाँ पर यूँ कह लें कि बड़े बायर्स बैठे हुए हैं। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आती होंगी, ठीक है। अब ये एक एरिया ऐसी है, ऐसा एरिया है। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 है, जो एक ज़बरदस्त इसकी यूँ समझें कि इसको सपोर्ट करने में मदद दे रही है। और ये है 51,400 से लेकर 51,900 तक, ठीक है। बिलफर्ज इसने थोड़ा तोड़ा भी इस मूविंग एवरेज को, तो ये उसी वक्त पुल बैक लेगा। और जैसे ही यहाँ से ये पुल बैक लेगा तो 2 से 5 हज़ार डॉलर, ये इस सिचुएशन में कि इन केस अगर कोई बड़ा क्रैश आ जाता है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ बीटीसी सेल होते हैं, तो ये इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। अदरवाइज़ इसके चांसेस बहुत कम हैं। अब आप खुद देख सकते हैं क्यों कम है। मैं आपको और मज़ीद डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप अच्छे से इसको गौर से देखते जाइएगा। ये है एमएससीडी, ठीक है। ये एमएससीडी इस वक्त करंटली कंडीशन के हिसाब से हमें बता रही है कि मुसलसल बायर्स में इजाफा हो रहा है। क्या हो रहा है? बायर्स में इजाफा हो रहा है, सेलिंग में इजाफा डिक्रीज़ हो रहा है, सेलिंग में इजाफा डिक्रीज़ हो रहा है। एक और वेबसाइट भी हम खोल लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, वो है cryptometer.io, ठीक है। अब हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ये देखें, ये पैरेलल चैनल जैसे ही ये नीचे आ रहा था तो यहाँ से इसने खूब डंप मारा है, फिर से इस पैरेलल चैनल को इसने ब्रेक कर लिया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद इसको ये रीटेस्ट करने आया। अब क्या करने आया? रीटेस्ट करने के लिए आया।
اب یہاں پر آپ ایک اور ٹرینڈ لائن بنا سکتے ہیں جو اس کے ریٹیسٹ کی ہے. آپ یہاں سے اس کو کھینچیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک منٹ، یہ چلیں. اب اس کو آپ 1 آور ٹائم فریم میں دیکھیں کہ کس طرح کی کنڈیشن ہے. یہ دیکھیں کہ یہ اب اس کو بریک کرنے کی پوزیشن میں جا رہا ہے. اور کس طرح بریک کر سکتا ہے؟ 1 آور ٹائم فریم میں اگر ہم پیرل چینل بناتے ہیں یہاں سے یہاں، اب یہ نیچے اپنی سپورٹ بناتا جا رہا ہے یہاں. اب یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، اب یہ یہاں پر آئے گا، پھر سے ممکنہ طور پر یہ یہاں تک آ سکتا ہے، پھر سے. اب یہ دیکھیں نا کہ پینسل ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو اور واضح جو ہے نا اچھے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں صرف مجھے پینسل مل جائے. ریزر ڈاٹ کراس ایرو، ریزر پینسل نہیں مل رہی، کیا بات ہے. اچھا، اس کے لیے پھر مجھے ایک اور کام کرنا پڑے گا جو میں بعد میں کر لوں گا آپ لوگوں کے آسانی کے حوالے سے. ورنہ مجھے اتنی کوئی خاص ضرورت اس چیز کی نہیں پڑتی کہ میں پینسل کے ذریعے یوں یوں ڈرا کرتا جاؤں، کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی. لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے مجھے یہ تھوڑا سیٹنگ کرنی پڑے گی. کوئی بات نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پیرل چینل ہے، یہ یہاں پر ریزسٹنس ہے، یہ جو لائن ہے یہ ریزسٹنس ہے. یہ اپنی سپورٹ بناتا جا رہا ہے، اس طرح ایک ٹرینڈ بنا رہا ہے جو اوپر کی طرف موو کرتا دکھائی دے رہا ہے. تو یہاں سے یہ پھر سے اسے ریزسٹنس کا سامنا ہے، پھر یہاں نیچے آ سکتا ہے، پھر سے یہاں جا سکتا ہے، پھر سے یہاں. جیسے ہی یہ اس کو بریک کر لے گا تو پھر سے یہ اس کو بھی بریک کر لے گا. ٹھیک ہے. اس کو جیسے ہی یہ بریک کرتا ہے نا، یہ جو ابھی کی اس کی یہ مین ریزسٹنس لوکل ریزسٹنس ہے، یہ جیسے ہی یہ بریک کر لے گا تو کیا ہوگا کہ یہ آسانی سے یوں کہہ لیں کہ 62,000 سے لے کر جیسے ہی بریک کرتا ہے تو یہ آسانی سے 64,000 سے 65,000 $66,000 تک بھی بی ٹی سی پمپ کر سکتا ہے. اور ان کی وجوہات کی طرف ہم مزید آتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی میں اس وقت 47% جو ہے نا بائرس ہیں، اور 41% سیلر ہیں. 58% بائرس ہیں، 41% سیلرس ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر بائرس میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈراپ کتنا ہوا ہے؟ 41%، یعنی سیلنگ کے حوالے سے. اور یوں کہہ لیں کہ اس میں رائز کتنا ہوا ہے، اب اس میں رائز کا نہیں بتا رہا، چلو کوئی بات نہیں. ہاں، یہ رائز ہے 51.24%، اور یہ ہے ڈراپ 48.76%. تو آپ اس طرح بھی اسے دیکھ سکتے ہیں. چلو ایک آگے دیکھتے ہیں اس کی سچویشن. اس وقت بائنانس میں 1 آور ٹائم فریم میں بائرس زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیں کہ مارکیٹ پر غالب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے پرائس میں فائدہ ہو رہا ہے. یہ بائنانس ایکسچینج کی بات ہے. پھر بائنانس یو ایس ایکسچینج ہے، وہاں پر بھی 85% بائرس زیادہ ہیں. یہ بٹ فنکس ہے، یہاں پر آپ کو 16.91 بی ٹی سی خریداری دکھائی دے رہی ہے 1 اوور میں، جو 75% ہے بٹ فنکس کے حساب سے. اس طرح آپ دیکھیں تو 4 آور اور 1 آور ٹائم فریم میں جو زیادہ تر ٹریڈس ہوئی ہیں وہ بائرس کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا. اب آپ آتے ہیں ہم یہاں پر ٹرینڈ کے حوالے سے کہ ٹرینڈ کی سچویشن کیا ہے. اور یہاں پر ہم آتے ہیں کرپٹو فیئر اینڈ گریڈ
इंडेक्स के बारे में ये देखें, बाइंग प्रेशर इस वक्त चल रहा है 50.14%, और सेलिंग प्रेशर 49.86%। तो ये जस्ट मैं आपको रीज़न्स बता रहा हूँ कि क्यों बीटीसी आजकल फिर भी इतने ड्राफ के बाद स्ट्रांग हो रहा है या स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। उसकी सादा सी वजह यह है कि बीटीसी पर अब भी इस वक्त भी इतना सेलिंग प्रेशर नहीं है, जिस तरह ना इसने अपना नया एक ऑल टाइम हाई बनाया था, और जिस तरह ज़्यादातर लोग तवक्को कर रहे थे कि ये 50,000 से भी नीचे जा सकता है, लेकिन उसके इम्कानात यूं कह लें कि 1-2% से ज़्यादा नहीं है कि 50,000 से नीचे जाए। और उसकी वजह क्या है ये मैंने आपको बता दिया, उसकी वजह क्या है क्या नहीं है, और वो मैं फिर आपको ग्राफ में ले जाऊंगा। इस वक्त 49.86% सेलिंग प्रेशर है, और हालांकि मंडे का ये सुबह का वक्त है, शाम को यूएस की मार्केट भी ओपन होगी, तो जाहिर सी बात है, एक इम्कान की बात है कि मज़ीद बाइंग प्रेशर शाम को आने के इम्कानात हैं। तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अब बीटीसी की इन लेवल्स को देखिएगा, जो लोकल रेजिस्टेंस हैं और लोकल सपोर्ट और जो मेजर सपोर्ट है। और वो मेजर सपोर्ट कौन सी है ये मैं आपको पहले से दिखा चुका हूँ कि वो मेजर सपोर्ट कौन सी है। तो आपने इन लेवल्स को देख कर ही किसी अल्ट कॉइन्स में आप लेवल्स बनाकर एक मनी मैनेजमेंट के तहत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये वो आम लेवल है, ठीक है ना, और ये लेवल खुद बता रही है कि क्या हो सकता है। यहाँ पर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा और ये पुल बैक भी होगा। जिस तरह ना किसी भी बाल को आप जैसे ही नीचे ज़मीन पर तेज़ी से फेंकते हैं तो वो तेज़ी से ऊपर जाता है, तो ये लॉ जो है फ़िज़िक्स का लॉ है, और ये यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होगा। यूँ समझ लें कि ये उसकी ज़मीन की एक किस्म की तह है, और जैसे ही प्राइस का ड्रॉप होगा इसी लाइन पर, जहाँ से इसके ई एम ए मूविंग एवरेज 200 भी है, तो जैसे ही उससे टकराएगा तो 2 से 5,000 $8,000 ये मज़ीद पंप कर जाएगा उसी वक्त। और वो टाइम फ्रेम क्या होगा, 1-2 दिन या 5-6 घंटे ये भी हो सकता है। वो वहाँ उस वक्त के बायस की तेज़ी के हिसाब से सारा कुछ तय होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीकली हिसाब से अगर ये ट्रेंड यहाँ से टूट जाता है, जो लोकल रेजिस्टेंस का रीटेस्टिंग ट्रेंड है, इसको अगर ये तोड़ देता है, जो मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में मज़ीद क्लियर दिखाता चलूँ, तो एक इम्कान है कि ये फिर से अपनी ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस की तरफ चला जाए। तो इन लेवल्स को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। ये यहाँ पर मैंने एक छोटा सा अप ट्रेंड का एक पैरेलल चैनल बनाया हुआ है, जिस तरह से ये अब इस लोकल रेजिस्टेंस को तोड़ने जा रहा है। तो उम्मीद है आप इन लेवल्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और बहुत ही आसान तरीके से, सादा तरीके से हम अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं ताकि हर किसी को समझ में आए और उस तरह से इन्वेस्ट करें, अपनी रिसर्च करें, और अपनी रिसर्च करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, और उसके बाद ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले। क्योंकि जितनी मर्ज़ी से, अपनी समझ से, अपने सब्र से और रिसर्च कर कर कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है, तो वो खुद आप अपने लिए आप है, ना कि कोई दूसरा है। तो ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट में के हवाले से आप एक काम करना चाहते हैं, या आप जल्दबाजी में इधर उधर के सिग्नल्स को पकड़कर बस ऐसे ही मार्केट को बिना समझे घुस जाते हैं और लॉस करते हैं। ये आपका अपनी ज़िम्मेदारी है। और मज़ीद अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लें। ये जस्ट बिगनिंग है, इंशाल्लाह बल खैर हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट करते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, जो आपको यूट्यूब या फेसबुक पेज पर कहीं और मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो बहुत शुक्रिया।